नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है अरविंद वर्मा और अरविंद वर्मा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले चैप्टर को क्लियर कर लिया है, पिछले चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया है। आज एक नए चैप्टर की शुरुआत करने चल रहे हैं जिसका नाम है त्रिभुज। जैसे कि आप लोग पहले से ही त्रिभुज से कुछ ना कुछ अवश्य परिचित होंगे, फिर भी हम परिभाषा से ही इसकी शुरुआत करने चल रहे हैं। देखिए, ध्यान दीजिए, परिभाषा पहले इसकी परिभाषा बहुत सिंपल सा परिभाषा है। आप ध्यान से देखिए, सब कुछ आ जाएगा। बहुत सिंपल सा परिभाषा है, रटने की आवश्यकता नहीं है, समझने की। केवल समझाता हूँ, रटने की कभी हमने ज्ञान नहीं दिया है आप लोगों को, समझने की ज्ञान दिया है कि आप समझ कर चलें, रट कर नहीं। देखिए, त्रिभुज, त्रि प्लस भुज, संधि विच्छेद क्या होगा इसका? त्रि प्लस भुज। त्रि का मतलब तीन, त्रि का मतलब तीन ही तो होता है, और भुज का मतलब भुजाओं वाला, भुजाओं वाला। त्रि का मतलब तीन और भुज का मतलब भुजाओं वाला। तीन भुजाओं, तीन भुजाओं वाली आकृति, आकृति, तीन भुजाओं वाली आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं। समझ कर चलिए, बहुत आसान सी हमने विधि आपको बताई है। इसका संधि विच्छेद आप पहले कर लें। त्रि का मतलब तीन, भुज का मतलब भुजाओं वाला। तीन भुजाओं वाली जो आकृति होती है उसे हम त्रिभुज कहते हैं। ये तो रहा डिफिनेशन त्रिभुज का, परिभाषा रहा। अब त्रिभुज के टाइप्स पढ़ेंगे। त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार अब हम पढ़ने चल रहे हैं। त्रिभुज के प्रकार, वैसे तो त्रिभुज मुख्यतः 6 प्रकार में हैं। पहला प्रकार जो है त्रिभुज का, वो है समबाहु त्रिभुज। डायरेक्ट इसको हम समझते भी चलेंगे। ऐसा तो त्रिभुज जिसके सभी भुजाएं, बाहु माने भुजा होता है, ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी, ऐसा त्रिभुज जिसकी, जिसकी सभी भुजाएं, जिसकी सभी भुजाएं समान हों। समान हों, जिसकी सभी भुजाएं समान हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं। देखिए, समबाहु त्रिभुज इसे हम कहते हैं। इसका हम चित्र बनाते हैं। पहले ये चित्र छोटा सा ही बनाएंगे, लेकिन समझने के लिए आप लोगों को बहुत अच्छा होगा। ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है।
क्यों है इसको भी ध्यान देते हैं। त्रिभुज है क्योंकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, यही इसी के कारण ये समबाहु त्रिभुज है। दूसरा है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। देखिए विषम बाहु त्रिभुज ध्यान से देखने की आवश्यकता है, यहाँ समझने की आवश्यकता है। विषम बाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हों, जिसकी तीनों भुजाएं समान ना हो, जिसकी तीनों भुजाएं समान ना हो उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं। विषम बाहु त्रिभुज उसे हम कहते हैं। तो देखिए जैसे किसी प्रकार ऐसे हम खींचते हैं, पहले से हम मान चुके हैं कि ये विषम बाहु त्रिभुज है। तो जहां ए बी नॉट इज इक्वल सी डी माफ कीजिएगा, सी ए नॉट इज इक्वल बी सी, अतः यह एक विषम बाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ए बी सी एक विषम बाहु त्रिभुज है। समबाहु, विषम बाहु, समद्विबाहु त्रिभुज एक होता है। तीसरा टाइप देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या है, ध्यान दीजिएगा। सम का मतलब समान होना, द्वि का मतलब दो, बाहु मतलब भुजाएं। यानी सम का मतलब समान होना, द्वि का मतलब दो, बाहु का मतलब भुजाएं। दो भुजाएं जिसमें समान हो जिस त्रिभुज में, उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। यहीं से ध्यान से समझ लीजिए, बस इसका डेफिनेशन लिखना आसान हो जाएगा। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो, जिसकी दो भुजाएं समान हो, उसे समद्विबाहु कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं।
हैं। ध्यान दीजिएगा, समद्विबाहु त्रिभुज का हम चित्र बनाते हैं। जैसे एक हम लाइन खींच देते हैं, ये हुआ। यहाँ पर पॉइंट ले लेते हैं, इसको इससे मिला देते हैं, इधर इसको इससे मिला देते हैं, ए बी सी। अब देखिए यहाँ पर ए बी बराबर है सी डी के, बट डज नॉट बराबर बी सी, यानी बी सी अलग है। ए बी सी डी बराबर है लेकिन बी सी नहीं बराबर है। इसलिए त्रिभुज जो है ए बी सी एक समद्विबाहु है, क्योंकि ये दो भुजाएं बराबर हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अगला जो टाइप है क्या है, चौथा नंबर है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसके कोण जो हों वो न्यून का मतलब 90 डिग्री से कम हो। ऐसा त्रिभुज जिसके कोण 90 डिग्री से कम हो, उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं हम। न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं, उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे हम बना देते हैं, ऐसे बना दिए, इसमें जितने भी कोण हैं सब 90 से कम ही हैं, कोई 90 अंश से अधिक नहीं मिलेगा। तो ये क्या है, एक न्यून कोण त्रिभुज है। अगला जो टाइप है पांचवा, वह समकोण है। समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। देखिए हम इसको देखते हैं समकोण त्रिभुज को। जैसे ये ध्यान दीजिए, ए बी सी त्रिभुज ए बी सी एक समकोण है, समकोण त्रिभुज है। ये समकोण त्रिभुज हुआ। अब अगला त्रिभुज जो है वो है त्रिभुज नंबर 6,
अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज क्या है? ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश से अधिक हो, जिसका एक कोण 90 अंश से अधिक हो, उसे हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। वह अधिक कोण त्रिभुज है। अधिक कोण त्रिभुज है। ध्यान देकर समझिएगा, अधिक कोण त्रिभुज है। जैसे देखिए, यहाँ एक पॉइंट ले लिया जाए, एक यहाँ ले लिया जाए, एक यहाँ ले लिया जाए, इस प्रकार लें, यहाँ पर लें, इसको मिटा दीजिए। तो इसको इस प्रकार मिलाएं, इसको इस प्रकार, इससे, और इसको इससे मिलाएं ले जाकर, तो ए बी सी मिलेगा। तो ये अधिक कोण है, 90 से अधिक है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी एक अधिक कोण है। अधिक कोण त्रिभुज है। अधिक कोण त्रिभुज है। तो ये त्रिभुज का हमने प्रकार भी पढ़ लिया और त्रिभुज क्या होता है इसके बारे में भी हमने पढ़ लिया। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे। अगली वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। यदि चैनल पर दी गई बातें अच्छी लगी हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पर इस वीडियो में दी गई बातें यदि अच्छी लगी हो, वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लीजिए। अब अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।